हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप भी हर जनवरी नई डायरी खरीदते हैं? उसमें बड़े बड़े सपने लिखते हैं। हर दिन मॉर्निंग वॉक पर जाया करूंगा। इस साल बिजनेस शुरू करना ही है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद यह सारी बातें डायरी के पन्नों तक सिमट कर रह जाती हैं। फिर से वही सब करने लगते हैं जो वर्षों से करते रहे हैं। यह मान बैठते हैं कि कमी खुद में है, पर सच्चाई ये है, कमी आप में नहीं है, कमी उस सिस्टम की है जो आपके पास है ही नहीं। आज की बुक समरी इसी विषय पर केंद्रित है। किताब का नाम है बिल्ड द सिस्टम, सी योर फ्यूचर ग्रो एफर्टलेसली। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सिर्फ मोटिवेशन के सहारे चलते हैं, और दूसरे वो जो सिस्टम बनाकर चलते हैं। मोटिवेशन वाले लोग सोमवार को जोश से भरपूर होते हैं, लेकिन शुक्रवार आते आते हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जिनके पास सिस्टम होता है, वो बिना किसी मूड स्विंग या मोटिवेशन के हर दिन आगे बढ़ते हैं। आखिर ये सिस्टम होता क्या है? आगे के चैप्टर में इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, सिस्टम वर्सेस गोल। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की ठानते हैं, जैसे वजन घटाना, नया बिजनेस शुरू करना या फिर कोई स्किल सीखना, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप एक गोल सेट करते हैं। हम सभी को बचपन से यही सिखाया गया है, बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो, ऊंचा लक्ष्य बनाओ, और यही हम करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ गोल बना लेने से कुछ बदल जाता है? इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। गोल बनाना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है एक सिस्टम बनाना जो आपको उस गोल तक ले जाए, कदम दर कदम। अब बात करते हैं, गोल और सिस्टम में क्या अंतर है। गोल एक डेस्टिनेशन है, एक मंजिल। सिस्टम वो रास्ता है जो रोज रोज बिना थके, बिना सोचे आपको उस मंजिल की ओर ले जाता है। मान लीजिए आपका गोल है, मैं 3 महीने में 10 किलो वजन घटाऊंगा। बहुत बढ़िया लक्ष्य है, लेकिन अगर आपने इसके लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया, जैसे रोज एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, स्लीप शेड्यूल और प्रोग्रेस ट्रैकिंग, तो ये लक्ष्य महज एक सपना बनकर रह जाएगा। गोल्स हमें मोटिवेट करते हैं, सिस्टम्स हमें बदलते हैं। जब आप गोल पर फोकस करते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ परिणाम पर होता है, और ये हर दिन आपको रिमाइंड करता है कि जब मैं अभी वहां नहीं पहुंचा। इससे निराशा आती है, लेकिन जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं, तो आप सिर्फ आज का एक छोटा कदम उठाते हैं, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा। और जब वो छोटा कदम हर दिन रिपीट होता है, तो बिना ज्यादा तनाव के धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। क्यों लोग गोल से थक जाते हैं? क्योंकि गोल्स के साथ हमेशा एक टाइम प्रेशर जुड़ा होता है। आप सोचते हैं 3 महीने में इतना करना है, वरना फेल होने का डर आपको तनाव देता है। और जैसे ही आप एक दिन चूक जाते हैं, गिल्ट, रिग्रेट, और फिर धीरे धीरे सब छोड़ देना। इसके उलट अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो हर दिन सिर्फ 30 मिनट मांगे, तो वो भारी नहीं लगेगा। आप उसे कंसिस्टेंटली कर पाएंगे। सिस्टम्स की ताकत कहाँ है? सिस्टम आपको सोचने से बचाता है। आपको हर दिन ये तय नहीं करना पड़ता कि क्या आज जाना चाहिए जिम, क्या आज लिखूं या छोड़ दूं, आज डाइट रखूं या चीट डे कर लूं। आपका सिस्टम तय करता है, आप बस फॉलो करते हैं। और जब आप रोज कुछ फॉलो करते हैं, तो रिजल्ट्स खुद आपके पीछे चलकर आते हैं। चैप्टर 2, माइक्रो सिस्टम्स, छोटी आदतें, बड़ा असर। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलनी है तो कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जैसे एक साथ सब कुछ बदल डालो, एकदम फिटनेस फ्रीक बन जाओ, रातों रात अमीर बन जाओ, या अचानक सुपर प्रोडक्टिव हो जाओ। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। रातों रात कुछ भी नहीं बदलता। बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। माइक्रो सिस्टम्स का यही फंडा है, छोटी छोटी लेकिन लगातार दोहराई जाने वाली आदतें, जो मिलकर आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाती हैं। छोटा क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप कुछ बहुत बड़ा प्लान करते हैं, तो शुरुआत में ही डर लगने लगता है। रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, हर दिन 10 पेज पढ़ूंगा, हर हफ्ते एक वीडियो बनाऊंगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब जिंदगी की रफ्तार तेज होती है, काम, थकावट, मूड स्विंग्स, तो ऐसे बड़े वादे टूट जाते हैं। माइक्रो सिस्टम्स कहते हैं, छोटा सोचो, रोज करो, लगातार करो। माइक्रो सिस्टम्स कैसे दिखते हैं? सुबह उठते ही 5 मिनट मेडिटेशन, हर रात 1 पेज जर्नल लिखना, खाने से पहले 10 सेकंड पॉज लेकर सोचो, क्या ये हेल्दी है?
दिन खत्म होने से पहले एक टास्क रिव्यू करना ये सब दिखने में मामूली लगता है, लेकिन इनकी ताकत कंसिस्टेंसी में है। जब आप रोज इन्हें करते हैं तो आपकी ब्रेन वेव्स, सोचने का तरीका और एक्शन लेने की आदतें बदलने लगती हैं। छोटे सिस्टम, बड़ी जीत सोचिए। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं तो एक साल में आप 10+ किताबें पढ़ चुके होंगे। अगर आप रोज 500 कदम अतिरिक्त चलते हैं तो एक साल में 1.8 लाख एक्स्ट्रा कदम चल चुके होंगे, बिना किसी भारी ट्रेनिंग प्लान के। छोटे एक्शन आपकी लाइफ में बदलाव लाते हैं, बिना किसी भारी प्रेशर के। रोज क्या करना है वो पहले ही तय हो, माइक्रो सिस्टम्स की एक खास बात होती है, ये सोचने का काम खत्म कर देते हैं। हर दिन डिसाइड नहीं करना पड़ता कि क्या करना है। आपके पास पहले से तय आदत होती है, जैसे कि सुबह उठो, 1 गिलास पानी, 10 पुशअप्स, नहाने के बाद एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ना। आपका माइंड बिना बहस के एक्शन में चला जाता है, और यही कंसिस्टेंसी का जादू है। मूड या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग पूछते हैं, मैं डिसिप्लिन कैसे लाऊं? जवाब है, माइक्रो सिस्टम बनाओ। जब आप छोटे छोटे टास्क को आदत बना लेते हैं तो आपको काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करने की जरूरत नहीं पड़ती। मूड हो या ना हो, सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक बार का जोश नहीं, रोज का पैटर्न ही जिंदगी बदलता है। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे अपने दिन को इस तरह डिजाइन करें कि आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती जाए, बिना स्ट्रेस, बिना ज्यादा एफर्ट। चैप्टर 3, डिजाइन योर डे। टाइम नहीं चाहिए, सिस्टम चाहिए। कितनी बार आपने कहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, काश दिन में कुछ घंटे और मिल जाते। लेकिन सच तो ये है, हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई इन घंटों को डिजाइन करता है और कोई बस बीतने देता है। जो लोग दिन को डिजाइन करते हैं वो थकते नहीं, वो सफल होते हैं। समस्या टाइम की नहीं, प्लानिंग की है। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत ही गलत करते हैं, बिना किसी क्लैरिटी के, बिना ये तय किए कि आज क्या करना है। दिन का आधा हिस्सा फोन या सोशल मीडिया में चला जाता है, जरूरी काम टलते रहते हैं और रात को लगता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। असल में समस्या समय के नहीं, हमारी प्लानिंग के होती है। तो इसका समाधान क्या है? दिन को सिस्टम में बदलो। अगर आप दिन को पहले से डिजाइन कर लो तो आपका माइंड बिना ज्यादा सोच विचार के एक्शन में आ जाता है। यहां 3 सिंपल लेवल्स हैं जिससे आप अपने दिन को सिस्टम में बदल सकते हैं। या स्टार्टअप रूटीन, यानी कि सुबह के कुछ घंटे दिन की शुरुआत कैसी होगी, यही तय करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा। एक मजबूत स्टार्टअप रूटीन आपको फोकस, क्लैरिटी और एनर्जी देती है। उठते ही पानी पीना, 5 मिनट साइलेंस या मेडिटेशन, 1 पॉजिटिव थॉट पढ़ना या बोलना, 10 मिनट स्ट्रेचिंग या वॉक, उस दिन के 3 जरूरी टास्क लिखना। याद रखिए, आपका पहला 1 घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। तो एक्शन ब्लॉक्स, यानी कि काम के समय के स्लॉट्स, हर दिन कुछ टाइम स्लॉट ऐसे फिक्स करिए जो केवल एक ही काम के लिए हो। इन्हें कहते हैं एक्शन ब्लॉक्स। उदाहरण, सुबह 9 से 11 डीप वर्क, दोपहर 2 से 3 कॉल्स या मीटिंग्स, शाम 5 से 6 एक्सरसाइज या आउटडोर एक्टिविटी। रात 9 बजे के बाद फैमिली, रिलैक्सेशन, फोन से दूरी। हर ब्लॉक का एक मकसद होता है और जब आप इसे फॉलो करते हैं तो समय हाथ से निकलता नहीं, काम में बदलता है। 3 शटडाउन रूटीन। जैसे कंप्यूटर शटडाउन होता है, वैसे ही हमें भी दिन का अंत एक सिस्टम से करना चाहिए। दिन भर के कामों का रिव्यू, अगले दिन की 3 प्रायोरिटी लिखना, फोन बंद करके 15 मिनट शांति या पढ़ना, ग्रेटिट्यूड। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को रीसेट करती हैं ताकि अगला दिन फ्रेश स्टार्ट हो। दोस्तों, अगर आप भी दिन को बस गुजारने की जगह डिजाइन करने लगें तो हर दिन आपका एक स्टेप बन जाएगा उस लाइफ की तरफ जो आप जीना चाहते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शन से लड़ें और फोकस को सिस्टम का हिस्सा बनाएं ताकि आप अपने काम को गहराई से बिना बिखरे हुए कर पाएं। चैप्टर 4, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। जब मन भागे तो कैसे नियंत्रित करें। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप कोई जरूरी काम कर रहे थे और अचानक फोन की एक नोटिफिकेशन ने सब बिगाड़ दिया, या फिर आपने पढ़ाई या काम शुरू किया था
लेकिन थोड़ी देर बाद खुद को इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए पाया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं। आज के डिजिटल लाइफ की यह एक आम समस्या है। डिस्ट्रैक्शन आज के दौर का सबसे बड़ा दुश्मन है और इससे लड़ने के लिए आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक सिस्टम चाहिए। डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं या आप में फोकस की कमी है। असल में दिक्कत डिजाइन की है, नियत की नहीं। आज की दुनिया अटेंशन इकोनॉमी पर चलती है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रीन बस एक ही काम कर रही है, आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। और अगर आपने अपने फोकस को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम नहीं बनाया है तो ये दुनिया आपके हर सपने से ध्यान भटका सकती है। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स क्या है? डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स अपने दिन से उन चीज़ों को हटाना या कंट्रोल करना जो आपको लगातार भटकाती हैं। ये कोई फ़ोन फेंक दो या जंगल चले जाओ टाइप आइडिया नहीं है। ये है एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक सिस्टम जो आपको आधुनिक जीवन में रहते हुए भी गहराई से काम करने में मदद करे। 1. डिजिटल बाउंड्री सिस्टम। हर स्क्रीन के लिए एक सीमा तय करें। फ़ोन टाइम ब्लॉकिंग, दिन में 3 तय टाइम पर ही सोशल मीडिया ओपन करें। नो नोटिफिकेशन रूल, सभी गैर ज़रूरी ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दें। फोकस मोड ऐप्स जैसे फॉरेस्ट, फोकस कीपर या डिजिटल डिटॉक्स जैसे ऐप्स का प्रयोग करें जो स्क्रीन से दूर रखने में मदद करें। सोचिए, अगर आपके कमरे में कोई हर 10 मिनट में आपका नाम पुकारे तो आप कुछ भी गहराई से नहीं कर सकते। फोन वही कर रहा है, बस आवाज की जगह नोटिफिकेशन से। फोकस का सच, मन भागेगा, सिस्टम पकड़ लाएगा। आपका दिमाग कभी कभी ऊब जाएगा, भटकेगा, भागेगा, ये नॉर्मल है। पर सवाल ये नहीं कि आपका मन भागता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आपने उसे वापस लाने का सिस्टम बनाया है। इसके लिए आप कुछ बातों को फॉलो कर सकते हैं। 1. 3 दिन के लिए डिस्ट्रैक्शन ट्रैकर शुरू करें। 2. एक वर्क स्प्रिंट सिस्टम अपनाएं, 25-5 वाला। 3. डीप वर्क के लिए रोज 1 घंटे का स्लॉट फिक्स करें। 4. सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की जड़ पहचानें और उस पर एक्शन लें। याद रखिए, फोकस एक कला नहीं है, ये एक डिजाइन है। चैप्टर 5 द वीकली रिव्यू। खुद के कोच बनो, एक ऐसा सिस्टम जो हर हफ्ते आपकी लाइफ को ट्रैक, गाइड और अपग्रेड करता है। सोचिए, अगर कोई हर हफ्ते आपको यह बताए कि आपने क्या सही किया, कहाँ चूके और अगले हफ्ते क्या सुधार करना है, तो क्या आपकी ग्रोथ तेज नहीं हो जाएगी? अब सोचिए, अगर वो कोच कोई और नहीं बल्कि आप खुद बन जाएं। यही है द वीकली रिव्यू सिस्टम, जहां आप हर हफ्ते 30 मिनट निकालकर अपनी जिंदगी का रुख तय करते हैं। सफल लोग हर हफ्ते क्या करते हैं? वो सिर्फ काम नहीं करते, वो काम के बाद सोचते भी हैं। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हर हफ्ते रुककर ये भी देखते हैं कि मैं सही दिशा में जा भी रहा हूं या नहीं। हर हफ्ते थोड़ा रुकना, रिव्यू करना और खुद को रीसेट करना, यही सिस्टम लंबे समय में आपको एक्सीलेंस की तरफ ले जाता है। वीकली रिव्यू क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब धीरे धीरे अपने गोल से भटकने लगते हैं। कभी डिस्ट्रैक्शन के कारण, कभी थकावट के कारण, कभी सिर्फ इसीलिए कि हमने ट्रैक ही नहीं किया कि हम कर क्या रहे हैं। वीकली रिव्यू एक कंपास है जो हर हफ्ते आपको दोबारा उस रास्ते पर ले आता है जहां आप सच में जाना चाहते हैं। द 5 स्टेप वीकली रिव्यू सिस्टम। स्टेप 1 सेलिब्रेट। इस हफ्ते आपने क्या अच्छा किया? कौन सा टास्क पूरा किया? कौन सी छोटी जीत हुई? क्या नया सीखा? अपने आप को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। हर हफ्ते खुद की पीठ थपथपाइए, इससे आपका माइंड अगली बार और अच्छा करने के लिए तैयार रहता है। स्टेप 2 रिफ्लेक्ट। क्या बेहतर किया जा सकता था? किस जगह समय बर्बाद हुआ? किस काम में मन नहीं लगा? क्या अधूरा रह गया? यह स्टेप आपको सजग बनाता है, आपको सिखाता है कि आगे से कहां सावधानी रखनी है। स्टेप 3 रियलाइन। क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? क्या मेरी हफ्ते की गतिविधियां मेरे गोल से जुड़ी थीं? या मैं बस बिजी था लेकिन प्रोडक्टिव नहीं? यहां आप तय करते हैं कि क्या मैं वही बना रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। स्टेप 4 रीसेट। अगले हफ्ते की तैयारी करो। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स तय करो। हर एक टास्क के लिए 1 टाइम स्लॉट फिक्स करो। एक नॉन नेगोशिएबल आदत चुनो जिसे आप हर हाल में करेंगे।
जैसे 30 मिनट पढ़ना या वॉक करना। सप्ताह की शुरुआत एक स्पष्ट रोड मैप से करना आपको कंफ्यूजन से बचाता है और एक्शन में रखता है। स्टेप 5 रिव्यू ट्रैकर। सब कुछ एक जगह पर लिखो। एक नोटबुक, ऐप या डिजिटल टेम्पलेट में ये 5 स्टेप हर हफ्ते लिखो। यह ट्रैकर आपके ग्रोथ का मिरर बनेगा। अगर आपने हर हफ्ते ये किया तो आप सिर्फ काम नहीं करेंगे, आप स्मार्ट काम करेंगे। आप गलती करेंगे लेकिन बार बार वही गलती नहीं दोहराएंगे। आप प्रोग्रेस करेंगे, धीरे लेकिन लगातार। याद रखिए, जो लोग खुद को हर हफ्ते रोककर सवाल करते हैं वही लोग अपनी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। चैप्टर 6 सिस्टम ओवरलोड। यानी कि जब सिस्टम टूट जाए तो क्या करें। आपने अपना सिस्टम बनाया, कुछ अच्छी आदतें अपनाया, कुछ दिन तक सब कुछ बेहतरीन चला, लेकिन फिर एक दिन नींद नहीं पूरी हुई, काम का प्रेशर बढ़ गया, मूड ऑफ हो गया या किसी निजी कारण से दिन बिगड़ गया। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, सिस्टम टूट गया। अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम टूटेगा या नहीं, सवाल है कि टूटने के बाद आप क्या करेंगे। हर किसी के लाइफ में ऐसे दिन या हफ्ते आते हैं जब कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं चलता। हेल्थ खराब हो जाती है, घर की कोई टेंशन आ जाती है, या फिर बस मन करता है कि कुछ न किया जाए। और ऐसे में लोग 2 गलती करते हैं। 1, खुद को कोसने लगते हैं, मैं बहुत ढीला हूं, मुझसे नहीं होगा। 2, पूरे सिस्टम को छोड़ देते हैं, अब तो सब बिगड़ गया, फिर से कहां से शुरू करूं। लेकिन याद रखो, वापसी ही असली सिस्टम का हिस्सा है। जो सिस्टम आपको चलाने के साथ साथ गिरने के बाद उठना भी सिखाए, वही टिकता है, वही सच्चा होता है। अब जानिए, जब सिस्टम टूट जाए तो कैसे वापसी करें। जब आपका सिस्टम ट्रैक से उतर जाए तो उसे रीसेट करने के 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 गिल्ट हटाओ, रियलिटी देखो। पहले खुद को माफ करो, आप इंसान हो, मशीन नहीं। हर दिन एक जैसा नहीं होता। अपने मन से गिल्ट और शेम का बोझ हटाओ, क्योंकि वो आपको रोकता है, सुधारने नहीं देता। स्टेप 2 पिछला सिस्टम मत पकड़ो, नया सेट करो। आपका पुराना सिस्टम शायद बहुत भारी था, बहुत बड़ा, बहुत परफेक्ट। इस बार छोटा, आसान और सस्टेनेबल सिस्टम बनाओ। जैसे रोज 1 घंटा एक्सरसाइज की बजाय रोज 10 मिनट वॉक, 10 टास्क की लिस्ट की बजाय 2 जरूरी काम। छोटे कदम भरोसा लौटाते हैं। स्टेप 3 क्यों को याद करो। वापस लौटने के लिए सबसे जरूरी चीज है याद करना कि आपने शुरू क्यों किया था। क्या वो हेल्थ थी, आजादी, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुश रहना। अपने क्यों को फिर से महसूस करो, वो आपका असली ईंधन है। स्टेप 4 एक दिन का मिशन बनाओ। सिर्फ आज, पूरे हफ्ते या महीने की प्लानिंग मत करो, सिर्फ आज पर फोकस करो। आज एक अच्छी आदत निभानी है, आज सिर्फ एक काम पूरा करना है, आज फोन टाइम थोड़ा कम करना है। जब आप सिर्फ आज पर ध्यान देते हैं तो बोझ कम लगता है और काम हो जाता है। स्टेप 5 सिस्टम में फेल स्पेस जोड़ो। अपने सिस्टम में ही कुछ फ्री स्पेस रखो। आपका सिस्टम जितना इंसान के हिसाब से बना होगा उतना ज्यादा टिकेगा। चैप्टर 7 कंपाउंड ग्रोथ सिस्टम। यानी कि छोटा हर दिन, बड़ा हर साल। आपने कभी देखा है कि कैसे एक बीज रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए एक दिन पेड़ बन जाता है, या कैसे हर दिन एक एक ईंट जोड़कर एक इमारत खड़ी होती है। ठीक वैसे ही आपकी ग्रोथ भी एक दिन में नहीं होती, वो हर दिन के छोटे छोटे सुधारों से बनती है। इसे ही कहते हैं कंपाउंड ग्रोथ सिस्टम। हर दिन 1% बेहतर बनने का तरीका। अगर आप छोटी छोटी बेहतर आदतों को अपनाते हैं तो आप हर रोज 1% बेहतर बनते हैं और साल में 37% बेहतर बन सकते हैं। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि बदलाव तभी होगा जब बड़ा करेंगे। अब सवाल यह है कि कंपाउंड ग्रोथ सिस्टम कैसे बनाएं। इसके लिए आप 5 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1 माइक्रो विन्स पहचानो। हर दिन के छोटे छोटे जीत पहचानो। समय पर उठे, 15 मिनट पढ़ लिया, आज स्नैक्स नहीं खाए। ये छोटे आदतें दिमाग को ट्रेन करती हैं, मैं कर सकता हूं, और धीरे धीरे ये आपकी पहचान बदल देती हैं। स्टेप 2 टाइनी हैबिट्स सेट करो। हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटी आदत से होती है। 1 पुशअप रोज, 5 मिनट वॉक, हर रात 1 लाइन जर्नलिंग। याद रखो, आदत की ताकत उसकी निरंतरता में है, साइज में नहीं। स्टेप 3 सक्सेस स्टैक बनाओ।
अब धीरे धीरे छोटी छोटी आदतों को जोड़ो। ये मिलकर एक चेन रिएक्शन बनाते हैं। एक काम दूसरे को ट्रिगर करता है और आप बिना ज्यादा सोच के ऑटोमेटिकली सही दिशा में चलने लगते हैं। स्टेप 4, ट्रैक करो, सेलिब्रेट करो। हर दिन के इन छोटे सुधारों को लिखो, ट्रैक करो और हर हफ्ते उन्हें सेलिब्रेट भी करो। आप जितना ट्रैक करोगे उतना बढ़ोगे। आज मैंने 3 आदतें पूरी की। इस हफ्ते सिर्फ 1 दिन मिस किया। अब लगातार 10 दिन हो गए। ये सेलिब्रेशन आपके माइंड में डोपामीन रिलीज करता है, जिससे आप फिर से अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। स्टेप 5, लंबे गेम की सोच रखो। कॉम्पाउंड ग्रोथ धीमी होती है लेकिन स्थायी होती है। शुरुआत में आपको लगेगा कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद आप देखेंगे बहुत कुछ बदल गया। चैप्टर 8, डिजाइन योर फ्यूचर। जब सिस्टम लाइफ बन जाए, अब तक आपने सीखा कि लक्ष्य जरूरी है, लेकिन सिस्टम ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप एक सही सिस्टम बना लेते हैं तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, काम खुद ब खुद होता है। अब सोचिए, सुबह उठने का समय तय, दिन के काम सिस्टम में बंधे, डिस्ट्रैक्शन का कंट्रोल, हफ्ते का रिव्यू, छोटी आदतों से बड़ा बदलाव। अगर ये सब रोज दोहराया जाए तो हमारी लाइफ 100% बदल जाएगी। असल में आपकी सिस्टम आपकी पहचान बन जाए तो ग्रोथ एक आदत बन जाती है। अगर आप अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं तो अपना सिस्टम बनाएं, सफलता खुद चलकर आएगी। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि लाइफ को सेट करना है तो सिस्टम जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।